Good afternoon, all students. Today my topic transformation chart number 4. Interchange of assertive into interrogative sentence. आज हम assertive sentence को interrogative sentence में फर्स्ट टाइप बताने जा रहे हैं. तो रूल नंबर 1, assertive sentence change into interrogative sentence. The helping verbs is written begin in sentence is, am, are, was, were, will, shall, and has, have, it, does, did, do, etc. इत्यादि यानी वाक्य के प्रारंभ में लिखे जाते हैं. एंड end of sentence put mark of interrogation, इंट्रोगेशन. तो वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया जाता है. एज सेंटेंस नंबर 1 असर्टिव में है. असर्टिव में द टैगोर was a great poet. अब यह असर्टिव सेंटेंस है. अब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं. इंट्रोगेटिव में was टैगोर a great poet that is solved. मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया. दूसरा हम ले रहे हैं असर्टिव में. दूसरा असर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. फुल स्टॉप लगा देखिए इसमें असर्टिव में. अब इसका इंट्रोगेटिव में हम चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहे हैं. कैन यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज सॉल्व. अब एग्जाम्पल नंबर हम आपको तीसरा दे रहे हैं असर्टिव का. आई शैल हेल्प हिम. अब यहां देखिए, अब असर्ट इसको इंट्रोगेटिव में ले जा रहे हैं. इंट्रोगेटिव में विल शैल आई हेल्प हिम दैट इज सॉल्व. तो इस तरह से कोई भी वाक्य दिया है तो उसको हम बदल देते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा. 3. अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम दे रहे हैं असर्टिव का एग्जाम्पल नंबर 4. he does not
प्ले प्ले क्रिकेट क्रिकेट। अब यहां देखिए इंट्रोगेटिव में जा रहा है, इंट्रोगेटिव में डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज शाल। इस तरह से कोई भी वाक्य आपका आता है तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव में हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप का रूल, फर्स्ट टाइप में। अब हम सेकंड टाइप में आप ले रहे हैं, केवल फार्मूला में हम दे रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का फार्मूला अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। इस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। अब इसका फार्मूला है इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हम फार्मूला दे QW यानी अर्थात क्वेश्चन वर्ड प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस C प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह हम दे रहे हैं। अब असर्टिव में he is selling his old book। अब देखिए, अब इसको हमको इंट्रोगेटिव में ले जाना, कहां से हम चाहे जहां से बोल रहे हैं, व्हाई। तो इंट्रोगेटिव में हम ले जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव में व्हाई इज ही सेलिंग हिज ओल्ड बुक, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज शाल। अब you do not go to play फुल स्टॉप। असर्टिव में हो गया यार एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो असर्टिव में हो गया। आई इंट्रोगेटिव में इसको कर रहे हैं, when do you go to play मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज सॉल्व। तो इस तरह से हमारे ये नियम चल रहा है। और देख रहे हैं कि 2 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एक का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया है। और इस तरह से हम आपको चौथा एग्जाम्पल दे रहे हैं पास्ट का। असर्टिव में they did not teach boys, they did not teach boys, वे लड़कों को नहीं पढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव में है, आ गया है इंट्रोगेटिव में, ये तीसरा था। अब इंट्रोगेटिव में did they
not teach boys, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह से हम अपना चौथा एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पास्ट का हमने दिया, फ्यूचर का दे रहे हैं। एज असर्टिव में, एज असर्टिव सेंटेंस में यानी फोर है, ही विल नेवर forget my kindness, अब इंट्रोगेटिव में इसको जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव में will he never forget my kindness, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज सॉल्व। अब ये देखिए नेवर आया तो नेवर है। अब तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। असर्टिव में नो वन नो टू यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। यदि इस तरह आता है तो इसके ऊपर में डज, इंट्रोगेटिव में डज वन नो टू यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। क्या तुम्हें कोई नहीं जानता है? तो या डज एनीवन नो यू, या डज इंट्रोगेटिव में। अब इसको चाहे हम केवल डज वन लिखे, चाहे डज एनी लिख दे, डज एनीवन नो टू यू, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो दैट इज सॉल्व। तो इस तरह हमारा अभी समाप्त हुआ। अब दूसरा और तीसरा रूल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अब हम इसके अभी रूल नंबर 1 बताए हैं, अब हम रूल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। If any assertive sentence in place of subject comes everybody, change into interrogative sentence in place of everybody is written who or does everybody। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हमने, एवरीबॉडी वांट टू बिकम ग्रेट, सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ इंट्रोगेटिव में जा रहा है हु डज नॉट वांट टू बी ग्रेट, ये हो गया। और दूसरा उसमें अथवा करके हमने दिया, डज एवरीबॉडी नॉट वांट टू बी ग्रेट, क्या प्रत्येक लोग महान नहीं बनना चाहते हैं। अब रूल नंबर 3 हमारा कह रहा, इफ असर्टिव सेंटेंस इज स्टार्टिंग इट और देयर, चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट इज written question word why, what, when and how etc, mark of interrogation, and helping verb according subject number and tense, नंबर और टेंस के अनुसार है। जब हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं
तो नंबर और टेंस के अनुसार उसके हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। सिंपल सेंटेंस हो गया। तो व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन दैट इज सॉल्व। और इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 दे रहे हैं हम, डियर आया है, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी उसकी शान कभी मुरझाई नहीं जा सकती है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव हमने व्हेन लगाया है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उसकी शान कब मुरझाई जा सकती है। तो इस तरह से सॉल्व हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, सॉल्व इट एक्सरसाइज, असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, नो वन इज माइटर देन गॉड, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक मैन ग्रेट। फोर्थ है एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। 5 है इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन। 6 है सी कुक्स फूड एट इवनिंग। अब यहां हमने ब्रैकेट में 3 वर्ड दिया है, क्वेश्चन वर्ड, व्हाई, व्हेन एंड व्हाट। तो इस तरह से अब व्हेन और व्हाई लगाएंगे, काल के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के दोनों नियमों को हमने बता दिया है, और इस तरह से हमारे रूल अब आगे और चलते रहेंगे। तो आज हमने दूसरा असर्टिव को उधर तो रिमूव टू हटाया है, इसके बाद सो को जोड़ा है, सो को हटाया, रिमूव टू जोड़ा है, एडवर्ब टू। और इस तरह अब हम निगेटिव असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बना करके इंस्टॉल कर दे रहे हैं। और 6 एग्जाम्पल हमने दिया है। तो 6 एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए आप कमेंट करते रहिए, जिससे हम आपकी समस्याओं को दूर करते रहें और वीडियो को और सिलेबस को तेजी के साथ खींचते रहें। इसी के साथ हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थ्रू यानी बाई चार्ट आप देखते रहिए और वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी ही इसका आप यानी पूरा आनंद उठा पाएंगे और सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।